भी आए हुए हैं आउटसाइड सीएमए भवन एंड जो हम लोग का डिमांड है वो सिर्फ इतना सही है। भाई बता दो अपना अपना डिमांड। ये देखिए आप देख सक रहे हैं इतने सारे बच्चे जो है अपना एग्ज़ाम्स वगैरह सब छोड़ छाड़ करके आ रखे हैं। किन लोग को भाई मैसेज आ गया? हाँ इधर किन लोग को मैसेज आ गया कि उन लोग का एग्ज़ाम रीशेड्यूल हो चुका है? रीशेड्यूल हो चुका है आप लोग का एग्ज़ाम। आप देख सक रहे हैं कितने सारे बच्चे अभी इस वक्त कष्ट में हैं। कब क्या मैसेज आया आप लोग का एग्ज़ाम रीशेड्यूल फ्रॉम 3 हाँ बोलिए क्या क्या मैसेज आया? 3 जनवरी 3 जनवरी। और आप अभी एग्ज़ाम देना चाहते हैं क्या? हाँ क्योंकि आप 1.5 साल से वेट कर रहे हैं तो आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो यही कंसर्न है और बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं है कि उनका एग्ज़ाम कब है। यस सर। सर एडमिट कार्ड का ही पता नहीं। सर आया नहीं एडमिट कार्ड। क्या क्या दिक्कत है आप लोग को बता दीजिए आप सर। सर मेंटल प्रेशर तो पागल करके रख दिया इन लोग। कुछ मैनेजमेंट वगैरह कुछ है ही नहीं इनके पास। कोई आंसर देने को अभी रेडी नहीं है। मतलब स्टूडेंट जाए बाहर में पढ़ते हैं। अभी हम लोग के पास एक यहाँ पर सर आए थे। वो सर ने हमारे सारे फैकल्टीज़ को यही बोला कि हम लोग आपसे बात नहीं करेंगे और क्योंकि आप लोग टीचर हैं। तो मैंने उन्हें यही बोला मैं टीचर के यहाँ हैसियत से नहीं आया हूँ, मैं इनका गार्जियन हूँ। तब जा कर के वो थोड़ा बहुत हम लोग से बातचीत किए। सर वो हमसे भी आंसर करने को कहाँ रेडी थे सर? अब तो यही था तो सारे ही देख रहे थे। और बातचीत में वो खाली एक ही चीज़ बार बार दोहराए जा रहे हैं कि मेल कर दो। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, इतना छोटा सा बात हमें नहीं समझ में आ रहा है कि इंस्टीट्यूट आपको मैसेज करके बता दिया है कि आपका एग्ज़ाम 3 जनवरी। स्टिल हम उस मैसेज का एंड इनकन्वीनियंस कॉज इज डीपली रिग्रेटेड। तो अब उसका हम लोग क्या मेल करें? क्या मेल करें? हम लोग को एग्ज़ाम बोला जा रहा नहीं, आप मेल कर दो कि 8 दिसंबर से आप बैठना चाहते हैं। आप क्या हमें बेवकूफ़ या गधा समझते हो? आज अगर हम लोग अभी मेल कर दें कि हम लोग 8 दिसंबर से बैठना चाहते हैं तो क्या मिल जाएगा क्या? और 4 दिन सस्पेंस में रहे। और 4 दिन सस्पेंस में रहे होगा कि नहीं। और मेल आज तक का रिप्लाई आया है कोई? हाँ सर का मेल का रिप्लाई नहीं है। अब जैसे आप अपना समस्या बताइए, इनका आप समस्या सुनिए, क्या जेन्युइन समस्या है इनका। ये भी हमारे सीएमए के स्टूडेंट है, ही इज आल्सो आवर सीएमए स्टूडेंट। पहले अक्टूबर में बोला था कि 8 दिसंबर योर एग्जाम विल बी शेड्यूल्ड। आज मैसेज आया कि तुम्हारा एग्जाम शेड्यूल हो गया 3 तारीख को। ऐसे ही हम 26 तारीख को प्लान किया था, हम पापा को लेकर हॉस्पिटल वेलोर में जाएंगे और मैं हार्ट ऑपरेशन। आज अगर 3 तारीख को एग्ज़ाम होगा, हम तो लौटेंगे 4 तारीख को। 3 तारीख को एग्ज़ाम होगा तो हम कैसे एग्ज़ाम देंगे? रास्ता क्लियर है, रास्ता ब्लॉक मत करिए। तो यही लोग बोल रहे हैं कि इमोशनल बात यहाँ पर मत बोलिए, जो होगा देखा जाएगा बाद में। वाह, यही चीज़ अगर आपको हम लोग बोलते तो कैसा लगता? तो ये स्टूडेंट का, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है, सबका अपना अपना कोई ना कोई दिक्कत है। इन्होंने प्लान कर रखा है कि अपने फादर के ट्रीटमेंट के लिए, इनके फादर हार्ट पेशेंट है, 26 दिसंबर को इन्होंने टिकट कटा रखा है, हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट वगैरह सब बुक कर रखा है। बिकॉज ही वॉज सपोज टू अपीयर फ्रॉम 8 दिसंबर। इनको मैसेज आता है आपका 3 जनवरी है, तो आप हॉस्पिटल का जो ट्रीटमेंट है, ठीक है, उसका खर्चा क्या आप रिइम्बर्स करेंगे? दूसरा चीज़, इनके पापा के हार्ट के साथ खेलने का आपको हक किसने दिया? हेल्थ के साथ खेलने का हक किसने दिया? ये बच्चा तो पूरा उस हिसाब से शेड्यूल कर रखा है। पूरा मेंटल हैरेसमेंट, फिजिकल हैरेसमेंट, फाइनेंशियली इशू, पूरा फाइनेंशियल इश्यूज। इनकन्वीनियंस कॉज इज डीपली रिग्रेटेड। लास्ट बार भी आप लोगों ने क्या किया था सर? लास्ट बार भी आप लोगों ने क्या किया था? जून का एग्ज़ाम आपने झूठ बोला कि अक्टूबर में होगा, झूठ था वो। फिर अक्टूबर में आप लोगों को लगा होगा कि शायद कोरोना वायरस आ जाएगा, लेकिन वो तो आया नहीं। तो अक्टूबर में फिर आपने क्या बोला? टर्म कैंसिल, दिसंबर के साथ मर्ज। अभी दिसंबर में आप लोग नया गेम खेल रहे हैं। कुछ बच्चों का एग्ज़ाम हो रहा है, कुछ बच्चों का एग्ज़ाम नहीं रहा है। ये तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी आपको ये इक्वल राइट देने बोलता है। आप एक स्टेट है, आर्टिकल नंबर 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर यू आर अ स्टेट, यू आर लायबल टू आंसर। आप आधा बच्चा लोग को रैंडमली आप खाली ये बता दीजिए आप किस बेसिस पर बच्चों को हमारा 3 जनवरी में बांटे हैं? किस बेसिस पर आपने बोला कि 8 दिसंबर को चलो तुम्हारा होगा राम शाम और जोधो तुम लोग 3 जनवरी को दो? ये क्या किस बेसिस पर आपने बताया? मैं बताता हूँ, आपके पास सेंटर अवेलेबल नहीं है। आप कुछ भी बहानाबाजी कर लो, आपके पास सेंटर अवेलेबल नहीं है। तो सेंटर अवेलेबल अगर नहीं है, आपने 1.5 साल 2 साल क्या किया? आपने क्यों ठीक से प्लान नहीं किया? क्यों आपने ठीक से प्लान नहीं किया? आपको क्या करना चाहिए था?
ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जो है बच्चों के भी बस का बात नहीं है, आपके बस का बात तो बिल्कुल ही नहीं है। बच्चों का छोड़ दीजिए, आप ही नहीं कंडक्ट करा सकते हो, आपको ऑफलाइन करवाना चाहिए। अब किसी भी हद तक चले जाएंगे आप। प्रेसिडेंट सर ने इसका मतलब झूठ बोला क्या? जो 2 दिन पहले प्रेसिडेंट सर आए थे, वी रिलाई ऑन प्रेसिडेंट सर। प्रेसिडेंट सर आकर के क्या बोले कि आप लोगों का एडमिट कार्ड रिलीजिंग वेरी सून। बलविंदर सर क्या बोले? सून मीन्स एनी मोमेंट। वी रिलाई ऑन देम। फिर बच्चों के ऊपर अचानक से ये जो है बोला जाता है नहीं आपका तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा। मतलब प्रेसिडेंट सर ने उस समय झूठ बोला। तो प्रेसिडेंट सर ने क्यों झूठ बोला, ये बात का जवाब दीजिए। दूसरा बात, किस बेसिस पर आपने 8 दिसंबर और 3 जनवरी सेलेक्ट किया, ये बात का जवाब दीजिए। तीसरा बात, इंस्टीट्यूट को ऑफलाइन एग्ज़ाम्स जो है उसी में शिफ्ट हो जाना चाहिए। आप इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स का बात करते हैं, मैं बता दूं इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स जो है ऑनलाइन अगर होते भी हैं, पहला बात आप कंपेयर करिए इंटरनेशनल एग्ज़ाम से। लेकिन आप ये भी देखिए इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स जो है वो 100% ऑनलाइन होते हैं, 100% MCQs रहते हैं उसमें। 100% ऑनलाइन में 100% MCQs रहते हैं। नंबर 2, इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स जो है सिलेक्टेड सेंटर्स पर होते हैं, ज़्यादा सेंटर नहीं रहता क्योंकि एक दिन उन लोग का एग्ज़ाम रहता है। यहाँ पर आपने 2 सबसे बड़ा ब्लंडर कर दिया, आपने ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया लेकिन 100% MCQ नहीं किया। बच्चा कहाँ से टाइप करेगा? दूसरा बात ये है, सेकेंड थिंग ये है कि देर आर 8 पेपर्स। नाउ इफ द सेंटर्स आर लिमिटेड, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स टू ट्रैवल 50-60 किलोमीटर फॉर 8 कंटिन्यूस डेज? हैड इट बीन 1 डे दे कुड हैव मैनेज। इंटरनेशनल एग्जाम कितना दिन होता है? 1 दिन। सीवे का एग्जाम कितना दिन होता है? 1 दिन। सिर्फ 1 दिन, तो दे कैन मैनेज। बट आप खाली बोले जा रहे हो ग्लोबलाइज करना है, ग्लोबलाइज करना है, ग्लोबलाइज करना है, आ रहा है, आप लोकल ही नहीं रहे, कहाँ से ग्लोबलाइज करोगे? Sir, of 3 levels, 2.5 levels are MCQ. फुल MCQ रहता है, Full MCQ. L1 और Level L2। 3, yes, level 3 का थोड़ा सा पोर्शन रहता है written, बताओ। 50% and everything is MCQ. बताओ। तो और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो भाई? आप बोल रहे हो हम एग्ज़ाम का मोड चेंज किए हैं ऑफलाइन से ऑनलाइन, लेकिन पेपर पैटर्न चेंज नहीं किया। तो यही चीज़ तो हम लोग बोल रहे हैं, मोड के साथ तो पेपर पैटर्न भी चेंज होना चाहिए। और मैनेज कर पाए तो एक बात, मैनेज भी तो नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, तो आप इंटरनेशनल एग्जाम से कंपेयर करो, आपको 100% MCQ करना चाहिए और एक ही दिन फिर एग्ज़ाम रखो। तो वो संभव नहीं है CMA के स्ट्रक्चर में, वो संभव नहीं है। तो आपको ऑफलाइन जो है वो कर देना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं अपना ग्रीवेंसेस रखने के लिए, आप बोल रहे हैं आप कौन हैं? अरे भाई हम गार्जियन हैं, आपको बात करना पड़ेगा, हम गार्जियन हैं। लेकिन आप बात भी नहीं करना चाह रहे हैं। स्टूडेंट लोग को आप बोल रहे हैं ईमेल कर दो, यहाँ पर आकर के आप बोल रहे हैं स्टूडेंट लोग को ईमेल कर दो। अरे उन लोग ईमेल कर करके ही तो यहाँ पर आया है। ईमेल करेंगे 4 दिन तो बच्चा एग्जाम के लिए, और ईमेल का रिप्लाई नहीं है तभी तो यहाँ पर आया है। ये देखिए सर, नो रिप्लाई। तो भाई ऐसे कैसे होगा? तो हम लोग अब शॉर्ट में अगर बोलें, मॉरल ऑफ द स्टोरी बोले, जो हुआ हम लोग सब भूल जाएंगे, आप ऑफलाइन कर दो। बिल्कुल सर, ऑफलाइन जो होना था चलो हम लोग देखो ये मदर इंस्टीट्यूट CMA जो है हमारे बच्चों का मदर इंस्टीट्यूट है। हम लोग CMA के साथ बिल्कुल खड़े हैं, हम लोग इंस्टीट्यूट के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। द पर्सन्स हु आर टेकिंग द रॉन्ग डिसीजंस, इनएक्शंस, जो इंसानों के इनएक्शन की वजह से ये बच्चे सफ़र कर रहे हैं, उन इंसानों को हम लोग बोल रहे हैं आप लोग के बस की बात नहीं है, तो आप लोग ऑफलाइन कर दो। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, जो अभी तक हुआ ठीक है, हम लोग समझ जाएंगे कि हम लोगों ने अपना बलिदान दिया। बट ऑन टाइम आप ऑफलाइन करिए। नहीं, हम लोग ये समझते हैं कि 4 दिन में हो सकता है आप ऑफलाइन में नहीं जा सके, 10 दिन एटलीस्ट 20। लेकिन आप ऑफलाइन करिए, ऑनलाइन आपके बस का बात नहीं है, वो आपने खुद भी देख लिया है। अब आप एक्चुअल में जगाया भी किसको जाए जो सच में सो रहा हो? आप तो जगे हुए हैं और सोने का एक्टिंग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई है ही नहीं, बैठा हुआ है ही नहीं यहाँ पे, आपको सब पता है। जितने भी बच्चे ऑल ओवर इंडिया इंस्टीट्यूट के बाहर हैं या अपने घरों में हैं, पीसफुल रहिएगा। याद रखिएगा कोर्स बहुत बढ़िया है। इट जस्ट दैट सम ऑफिस बेयरर्स यू नो बिकॉज ऑफ देयर इनएक्शन वी आर हियर। तो कृपया करके पीसफुल रहिएगा। कोई भी प्रकार का गंदा स्लोगन, गलत स्लोगन, हम लोग उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं। वायलेंस तो बहुत दूर का बात है, लेकिन हम लोग को अपना बात रखने का भी अधिकार है और हम लोग को जवाब चाहिए। दैट्स इट, वी वांट आवर आंसर्स। और बोलिए, और कोई दिक्कत है आप लोग को? तो
अभी आप लोगों ने यहाँ पर एक ऑफिस बेरर आए थे, सर आए थे, तो आप संतुष्ट है क्या? उस सर ने क्या जवाब दिया? आंसर ही नहीं दिया हम लोग का बात का। क्या पूछ रहे थे आप? मैं वही पूछ रहा था उनसे कि आप जो किस बेसिस पे आप डिवाइड किए बच्चे लोग को? 8 दिसंबर और 3 जनवरी, 3 जनवरी। और जो बच्चे अभी तक डिवाइडेड ही नहीं है उनको ये नहीं पता। मेरा खुद का एडमिट कार्ड आया नहीं है। हाँ, तो आपको ये नहीं पता 8 दिसंबर है कि 3 जनवरी नहीं है? होगा, मैं खुद नहीं जानता हूँ। लेकिन अगर ऐसा चलता रहा तो 3 जनवरी को होगा बोल के भी क्या गारंटी है? बोल रहे आप लोग पढ़ते रहिए, आप लोग पढ़ते रहे। पढ़ते रहिए। नहीं, वो तो 1.5 साल से पढ़ रहे हैं। पढ़ ही रहे ना वो, मतलब इस इतना सिचुएशन में postpone कौन सा कर बंदा तो पढ़ ही सकता रहे। है? वो बोलते हैं कि आप पढ़ लो, क्या पढ़े, कैसे पढ़े? 2 दिन से हम लोग अपना एडमिट कार्ड चेक करे, वो आ नहीं रहा है। फिर सडनली बोलते हैं, मैसेज आता है आज मॉर्निंग में, क्या 3 जनवरी को दो। क्यों दे 3 जनवरी को? मतलब क्यों दे? मेरे फ्रेंड्स दे रहे हैं 8 को और मैं दूँ 3, क्यों दूँ? स्टूडेंट लोग का कोई कुछ पूछा ही नहीं कि किसको देना है किसको नहीं देना है। बहुत सारे स्टूडेंट चाहते थे कि पोस्टपोन हो नहीं, जाए। यहाँ पर एक अजीबोगरीब आंसर आया, जब सर बता रहे थे, एक अजीबोगरीब आंसर आया। बच्चों को ये बोला जा रहा है कि आपको जो मैसेज आया है वो इंस्टीट्यूट की तरफ से कम्युनिकेशन है, तो आप भी अपना कम्युनिकेशन कर दो कि हम लोग देना चाहते हैं 8 दिसंबर को। मेरे को मैसेज आया 3 जनवरी है, लेकिन इन लोग बोल रहे हैं कि आप कम्युनिकेट कर दो कि आप 8 दिसंबर से देना चाहते हैं। अब अगर वाकई में ऐसा है कि इंस्टीट्यूट हम ही से पूछेगा कि 8 दिसंबर की 3 जनवरी, और ये सच में हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो ये पहले ही इंस्टीट्यूट को ऑप्ट आउट ऑप्शन दे देना चाहिए था कि भाई 2 ऑप्शन है, 8 दिसंबर 3 जनवरी। और बताइए, और हाँ बोलिए। सर एग्जाम को आप फिलअप क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि हम लोग को एग्जाम देना है अभी, तभी तो उन लोग उनका कहना है कि एग्जाम देना है तो उसका स्क्रीनशॉट लो और मेल कर दो। मतलब मिल करें 4 दिन पहले बैठ के। मॉरल ऑफ द स्टोरी है, इन लोग को ऐसा लग रहा है कि क्या बड़ा बात है, 8 दिसंबर 3 जनवरी जून, क्या बड़ा बात है? कल दे रहे थे, आज दे दो, आज देना था कल दे देना, क्या फर्क पड़ेगा? एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तुम लोग, थोड़ा और प्रिपरेशन हो जाएगा। वो ये नहीं कहते कि टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं, अब और पढ़ लेंगे। इनका जवाब दीजिए, इनका तो पूरा इनको कैसा मेरा खुद का फ्रेंड वो आ नहीं पा रहा है बिकॉज उसका फादर का ऑपरेशन है। यहाँ पे ऑडी खड़ा है, ऑडी सेट है यहाँ पर, अभी और क्या करना है? आप लोग पीछे खड़े, आप लोगों का कोई प्रॉब्लम है बताइए। और ये तो कोई गारंटी भी नहीं दे सकता कि अगर हम लोग का डिमांड अगर मेल में जाएंगे तो वो लोग मेरा मेल पे एक्सेप्ट करेगा, डिमांड हम लोग जो मेल में देंगे वो एक्सेप्ट करेगा इंस्टीट्यूट। ये तो कोई गारंटी भी नहीं दिया है। तो जो फैकल्टी आया था बोला कि देयर इज नो इफ एंड बट, जो इंस्टीट्यूट डिसीजन लेगा वही होगा। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर से खड़े हैं, वो आके बात करके चले गए, कोई रिस्पॉन्स वहाँ से आ नहीं रहा है। हम लोग यहाँ शांति से खड़े हैं, बात करने के लिए खड़े हैं, कोई प्रोटेस्ट ऐसा नहीं है, मतलब बात करना चाहते हैं, आंसर चाहते हैं, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो क्या करें हम लोग दिल्ली जाए बात करने के लिए कि कहाँ जाए? आंसर दीजिए, वहीं चले जाएंगे। हेडक्वार्टर तो यहीं पर है, ये हेडक्वार्टर है। मतलब वहीं तो आंसर भी प्रेसिडेंट यहाँ नहीं रहते, मुझे बताए कहाँ जाना है। 2-3 दिन पहले चेंज हो गया। आपको कुछ बोलना, आपके साथ क्या आप बोल रहे थे कुछ? क्या प्रॉब्लम है आप बताइए। सर इट्स बीन 2 ईयर, 2 साल से हमारे साथ यही हो रहा है, 2020 2021, और अभी तक एडमिट कार्ड भी इशू नहीं है। नॉट इवन वी गॉट द नोटिफिकेशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ। नहीं, वॉइस मैसेज में तो नोटिफिकेशन आया है। सर वॉइस मैसेज है हाँ। कैसे होता है वॉइस? हमको भी वॉइस मैसेज में ही पता चलता है सब हो रहा है। प्रोफेशनल बॉडी बोलते हैं इसको। और मैसेज का तो ऐसा है कि जिन बच्चों को 3 जनवरी का मैसेज आया, मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट होता है। आज मैसेज तो कोई भी फेक मैसेज भी हो सकता है, ना आप ईमेल कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। सर ऑफिशियल कम्युनिकेशन पर्सनल यूट्यूब से भी आ जाते हैं। बोल रहे जाके पढ़ो, ऐसे हाँ, ये मैंने देख लिया, ये सुन लिया मैंने। सर ऐसा कंडीशन में पढ़ाई होगा, और 2 साल से जो स्टूडेंट्स का मेंटल हेल्थ है उसका क्या? 2 साल से वी आर फेसिंग ऑल ऑफ दिस एंड स्टिल नाउ देयर इज ओनली 4 days टू गो फॉर एग्जाम। हमें आज भी पता नहीं, इस मूवमेंट में भी पता नहीं कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, हमें एग्जाम देने जाना है कि नहीं जाना है, और ये 3 जनवरी को भी एग्जाम होगा कि नहीं होगा, एवरीथिंग इज अनसर्टेन। करेक्ट। और दिस इज गोइंग फ्रॉम तो प्रेसिडेंट सर ने जब 2 दिन पहले अनाउंसमेंट किया कि एडमिट कार्ड आ रहे हैं, तो आपको क्या लगा था कि अब आ जाएंगे? प्रेसिडेंट सर ने लाइव आया था यूट्यूब पे विद अदर मेंबर्स आल्सो, ठीक है, और ये जो पास्ट प्रेसिडेंट्स थे उनके साथ आया था। उन्होंने बोला था कि एग्जाम इज गोइंग टू बी एज पर शेड्यूल। अगर प्रेसिडेंट ICMI का अगर प्रेसिडेंट Correct. बोल रहे हैं कि एग्जाम
पर शेड्यूल पे Correct. होगा, उसके बाद भी अगर शेड्यूल पे एग्जाम नहीं हो रहा है, करेक्ट। ठीक है, एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, तो व्हाई वी आर गोइंग टू रिलाई ऑन द इंस्टीट्यूट एंड इट्स मेंबर्स, व्हाट दे आर डूइंग फ्रॉम पास्ट 2 years? दिस इज आवर क्वेश्चन टू देम, व्हाई वी विल रिलाई ऑन देम? एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन And प्रेसिडेंट mental सर। peace, so it's gone. Literally, its mental peace is gone. बिल्कुल। What if some of the students will do suicide? What if? Who will be the responsible for that? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग नहीं वो सब तो नहीं करना है आप लोगों को। Yeah, definitely, sir. ऐसा बात बोलिए भी मत। ना, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का एग्जाम 8 तारीख को ही हो। हम लोग फिर से डिसीड्यूल नहीं होना चाहते। और आपको 3 जनवरी का आ गया है। हम मेरा 3 जनवरी का आ गया ड्यूटी। ठीक है गाइस, विल कीप यू अपडेटेड। जिनके पास एडमिट कार्ड आ गया है भाई लक्की को पढ़ना चालू कर दो।